दोस्तों आज का जो क्राइम स्टोरी है, जो आप भी सुन करके आपका भी पैरों से तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों कहानी है देवर के हाथ पर बांध कर और भाभी के साथ करता था सामूहिक बलात्कार। बहुत दिनों से थी भाभी पर गंदी नज़र। दोस्तों किसकी गंदी नज़र थी और क्यों थी, कहानी को शुरू से आप लोग समझते रहिए। दोस्तों युवक को बंदी बनाकर उसको भाभी से बलात्कार करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपका भी पैरों से तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों जानकारी के अनुसार युवक अपने भाभी को दवा दिलाने जा रहा था। इसी दौरान दबंगों ने उसे रास्ते पर रोक लिया और उसकी भाभी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों आज की क्राइम स्टोरी में एक विवाहित को रास्ते से अगवा कर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक युवक ने यानी उसका देवर था जो अपने भाभी को दवाई दिलाने के लिए ले जा रहा था। इसी दौरान कुछ दबंगों ने उन लोगों का अगवा कर लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती गैंगरेप किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों ने एक लेडीज़ पर गैंगरेप किया। आरोप है कि दबंगों के खिलाफ जब स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो फरियादी ने इसकी शिकायत एसपी से की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोस्तों कहते हैं ना, युवक की भाभी से साथ सामूहिक बलात्कार का मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं के एक गांव का है, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा कि उसका भाई और उसकी पत्नी गांव के बगल में शहर के दुकान से दवा लेने जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों गांव के बाहर निकले तो कुछ दबंगों ने उन्हें रोक लिया। बेवजह रोके जाने का जब वजह युवक ने पूछा और विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, जिससे जानकारी के अनुसार युवक और उसकी भाभी को रोकने वालों में गांव के प्रधान का बेटा और अन्य 3 लोग उस दबंगों में शामिल थे। दोस्तों देवर को बंधक बनाकर भाभी से जब सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद वो लेडीज़ पूरी तरह से बेहोश हो गई, क्योंकि भाई एक स्त्री के साथ अगर 3-3, 4-4 लोग सामूहिक बलात्कार करेगा तो क्या होगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस दौरान बातों बात में दबंगों ने तमाचा निकाल लिया और थोड़ी ही देर में आरोपियों ने युवक और उसकी भाभी को बंधक बनाकर एक घर के अंदर खींचा। इस दौरान प्रधान के बेटे ने युवक के हाथ पैर बांध दिए और उसकी भाभी के साथ तीनों लोगों ने एक पर एक गैंगरेप स्टार्ट करना चालू कर दिया। दोस्तों आरोपी उन्हें इसी हालात में वहां छोड़कर फरार हो गए। जब उस लेडीज़ का बढ़िया से लोग इज्जत लूट लिए तो उसका शरीर वहीं छोड़कर और भाग गए। फिर लास्ट में घर वालों को इसकी खबर लगी तो जहां पर एक घटना हुई थी उस मौके पर पहुंचे लोग। वहां पहुंचते ही फरियादी ने देखा कि उसका भाई ने रस्सियों से बंधा हुआ है एक खंभे में और उसकी पत्नी उससे कुछ दूरी पर बुरी हालात में नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस की दी। लेकिन जब उसकी फरियादी नहीं सुनी तो वह अपनी अर्जी लेकर एसपी के पास पहुंचा, जिसमें फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों कहते हैं ना, अपना देश में जो है सत्ता जो सरकार जो होती है, सरकार कुछ भी कर सकता है। अगर आप मध्यवर्गीय लोग हैं तो सत्ता के चूर में प्रधान का बेटा बताओ आपके सामने किसी औरत को सामूहिक गैंगरेप किया है और इसकी सूचना पुलिस को दी जा रही है तो किसी प्रकार की कोई कदम उठा नहीं रहा है। मामला क्या है कि प्रधान का बेटा है और प्रधान का बेटा जो कहेगा वही होगा, क्योंकि आजकल जो है कानून अंधा होती है। कानून अंधा होने के कारण ही इस लेडीज़ का कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। और सुनवाई न होने का कारण क्या है कि इसमें प्रधान का बेटा है। जहाँ प्रधान के बेटा हो, एमएलसी के बेटा हो, एमएलए के बेटा हो या मुखिया के बेटा हो, उस सब के लिए कोई कानून नहीं है। कानून सब खुद है, क्योंकि कानून उसके आकर जूता साफ करते हैं। इसी को लेकर के दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग किसी भी कानून पे भरोसा मत रखें। कानून जो है कानून अंधा है। अगर आपके पहुंच कुछ दूर तक है तो ठीक है, नहीं तो कानून आपका कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों हमारे कहानी सुनाने का मतलब ये था कि आप लोग सचेत रहे और अपने अपने बच्चों परिवार के साथ सेफ रहे, क्योंकि आजकल के ज़माना जो है बहुत उल्टा चल रहा है। दोस्तों इसलिए मैं कहानी को आप लोगों के सामने प्रसारित किया हूँ ताकि आप लोग भी जागरूक हो और अपना खुद का ख्याल रखें। दोस्तों कहानी में आपको क्या इंटरेस्ट मिला कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नया क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।